जय बोलो प्रातः स्मरणीय त्रिकाल वंदनीय भारत गौरव काल जयी गुरु माँ ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलो प्रज्ञाश्रमणी ममतामयी छोटी गुरु माँ चंदनामती माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय। रत्नत्रय महोत्सव की जय। वंदामी 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 माता जी। हे गुरु माँ, शब्दों में कैसे बांधूं आपको? आप तो भाव है, अनुभव है और हमारे जीवन का प्रकाश है। जब भी आपके दर्शन होते हैं ऐसा लगता है जैसे स्वयं माँ सरस्वती साकार होकर सामने खड़ी हैं। आपके चेहरे की शांति, आपके नेत्रों की करुणा, आपके वचनों की मिठास, ये सब मिलकर जैसे आत्मा को स्पर्श करते हैं। हे माँ, हम 1995 से आपके चरणों से जुड़े हैं, लगभग 3 दशक, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जन्मों से यह बंधन चला आ रहा हो। आपने हमें केवल मार्ग नहीं दिखाया बल्कि चलना सिखाया। आपने केवल ज्ञान नहीं दिया बल्कि जीवन का अर्थ दिया। कितनी बार जीवन ने परखा, कभी दुख, कभी भ्रम, कभी भय, पर हर बार आपके एक वचन, एक दृष्टि, एक आशीर्वाद ने सब कुछ बदल दिया। आपके शब्द हमारे लिए मंत्र से भी अधिक प्रभावशाली रहे। आपकी मौन उपस्थिति भी हमारे लिए प्रार्थना से अधिक शक्तिशाली रही। आपकी 92 वर्ष की यात्रा एक युग की प्रेरणा है। 74 वर्ष की दीक्षा एक जीवित तप की गाथा है। आपने केवल ग्रंथ नहीं लिखे, आपने युग लिखा। आपने केवल मार्ग नहीं दिखाया, आपने असंख्य आत्माओं को दिशा दी है। हे माँ, जब मैं आपके चरणों में झुकती हूँ तो लगता है कि सारा बोझ उतर जाता है, मन हल्का हो जाता है, आत्मा मुस्कुराने लगती है। आपकी उपस्थिति में जो शांति है वो किसी तीर्थ की सुगंध नहीं बल्कि मोक्ष मार्ग की सुगंध है। हे गुरु माँ, आपने हमें जीवन का अर्थ दिया, आपने हमें भक्ति का सार समझाया, आपने हमें आत्मा की सच्ची ज्योति से जोड़ा। आज इस 108 दिवसीय रत्नत्रय महोत्सव में मैं डॉक्टर अंजलि संजय पापड़ीवाल अपने पूरे पापड़ीवाल परिवार की ओर से आपके चरणों में प्रणाम अर्पित करती हूँ। आपके आशीर्वाद की छाया ऐसे ही सदा बनी रहे और आपके चरणों की धूल से हमारा जीवन धन्य होता रहे। हे माँ, आपके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। आप हमारे विचारों की दिशा हैं, आप हमारे हृदय की श्रद्धा है, हमारे जीवन का शुद्धतम भाव है। आपका नाम लेते ही मन में एक लहर उठती है और इस नाम के साथ ही हर पीड़ा, हर भ्रम, हर भय स्वतः ही मिट जाता है। आपकी कृपा से ही हम जीना सीखे हैं, आपके आशीष से ही हम साधना में टिके हैं। आपके चरणों की धूल हमारे लिए सबसे बड़ा आभूषण है। हे माँ, जब शब्द रुक जाते हैं तो भाव बोलते हैं, जब आंखें नम हो जाती है तो आत्मा प्रार्थना बन जाती है। आज वही क्षण है जहाँ शब्द नहीं केवल समर्पण है, जहाँ मन नहीं केवल शांति है, जहाँ अस्तित्व नहीं केवल आप है। आपके बिना सूरज भी अधूरा है क्योंकि उसकी रोशनी में आपकी आभा नहीं। आपके बिना भक्ति भी अधूरी है क्योंकि उसमें आपकी छाया नहीं। कितनी बार जीवन ने गिराया पर आपकी आशीष ने थाम लिया। कितनी बार मन ने प्रश्न किए पर आपके मुस्कान ने सब मिटा दिया। आपके चरणों में जो झुका है वो खुद को पाता है। आपके सानिध्य में जो ठहरे हैं उनको जीवन का अर्थ जान पाता है। हे माँ, आपके बिना कुछ भी पूरा नहीं। आप ही साधना का संगीत हैं, आप ही आत्मा का सुर है, आप ही जीवन का सबसे सच्चा उत्तर है। आपका नाम लेते ही मन जैसे झुक जाता है भीतर की ओर और एक शांति, एक करुणा धूप की तरह फैल जाती है अंतर में। आपके चरणों की धूल किसी आभूषण से कम नहीं, वो तो जीवन का सबसे पवित्र तिलक है। और माँ, जब शब्द भी रुक जाते हैं तो बस एक भाव रह जाता है, विनम्रता का, कृतज्ञता का, आपकी कृपा में खो जाने का। उस भाव का ही नाम है अंजलि। अंजलि वो प्रार्थना जो कभी समाप्त नहीं होती, वो नमन जो हर जन्म में दोहराया जाता है। आपके चरणों में झुककर ही उसने जीवन का अर्थ पाया है, आपकी कृपा में बिककर ही उसने आत्मा का घर पाया है। हे माता जी, यदि जीवन एक श्वास है तो वह भी आपके नाम से आरंभ हो और आपके आशीष पर ही समाप्त हो। यही मेरी अर्पणा, यही मेरी वंदना। हे गुरु माँ, मेरे शब्द तो बहुत छोटे हैं, आपकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ। मैं जो कह पाई वो भी आपकी प्रेरणा से ही कह पाई, वरना मेरा तो इतना सामर्थ्य कहाँ।
आपकी करुणा ही मेरी वाणी बनी, आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति बना। यदि कोई त्रुटि रह गई हो, कोई भाव अधूरा लगा हो, तो मैं हृदय की गहराई से क्षमा चाहती हूँ। मैं तो बस एक अल्पज्ञ शिक्षा हूँ। मेरे लिए आप सिर्फ गुरु नहीं, जीवन का आधार है, हर श्वास में बसने वाली प्रार्थना है। मुझे बोलने की नहीं, बस झुकने की इच्छा है। आपके चरणों में, आपकी करुणा में अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ समर्पित होने की इच्छा है। माता जी, आप ही मेरा आरंभ है, आप ही मेरा अंत, आप ही मेरी साधना है, आप ही मेरी सिद्धि है, आप ही मेरा ध्येय है, आप ही मेरा पथ प्रदर्शक। अंत में बस इतना कहना चाहूँगी, यदि मेरी वाणी से कोई भूल हुई हो तो कृपया अपनी अपार करुणा से ढक लीजिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं सिवाय आपकी अंजलि हूँ, आपके चरणों में सदा समर्पित। वंदामी 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 माता जी।